अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये ट्यूटोरियल अब बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद ये मैं बना रही हूँ। मैंने पीछे भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद उसको नीचे स्क्रॉल करके नहीं देखा है, तो नहीं लोगों को पता चल रहा है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चन में। इसमें आज ये भी बताऊंगी कि ये कैसे नहीं टूटता। जो लोग कहते हैं कि हमारा बहुत जल्दी टूट जाता है या डिमोल्डिंग में टूट जाता है, डिमोल्डिंग करना भी एक आर्ट है, ये भी मैं बता दूं। डिमोल्डिंग में बहुत सारे हमारे भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं टूटता, टूटता है, लाजमी टूटता है, लेकिन आपने उसको, उसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है। उसको भी डिमोल्ड करने का भी एक ना तरीका है। खैर एनी हाउ, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाती हैं। जैसे इस ट्रिंकेट पॉट का ये वाला जो लिड है, ये डिमोल्ड करना इज एन आर्ट, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो काट के मोल्ड्स को डिमोल्ड करते हैं, काट लेते हैं वो इस मोल्ड को। तो मैं मोल्ड्स को काटने के हक में नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज तक इसको काटा नहीं है, ऐसे ही इसको डिमोल्ड किया। और ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। अभी मैं बताने लगी हूँ कि जो लोग मुझे सिरेमिक और जिप्सम और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, मैंने उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो डाल दी थी। वीडियो देखने में शायद ना हो, उसको अगर आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशंस उसमें बता दी हैं, जो एक नॉर्मल ज़बान में बतानी होती है। जेस्मोनाइट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जेस्मोनाइट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप जाके किसी दुकानदार से कहते हैं तो उनको जेस्मोनाइट का नहीं पता होता। जेस्मोनाइट नॉर्मली बाहर से आती है। मैं कहाँ से चीज़ें लेती हूँ, इसका सवाल का जवाब भी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। मैंने ज़्यादातर चीज़ें एक ही दफ़ा में वन गो में इन्वेस्ट की थी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर लेके कंसिस्टेंट तरीके से चलना था, बीच में छोड़ना नहीं था काम को। बीच में गैप ज़रूर लिया है मैंने एक, लेकिन जो लोग एक कंप्लीट बिजनेस करना चाहते हैं और उनका अगर बजट है तो वो वन गो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी तरह वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने वन गो में एक ही तरफा इन्वेस्ट किया था और मैंने आउटसोर्स किया था चाइना से डायरेक्टली। अली एक्सप्रेस या इन जगहों से मैंने आउटसोर्स नहीं किया है। सो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मैंने कैंडल मेकिंग का तकरीबन सारा सामान और ये जेस्मोनाइट वगैरह मंगवाया था। लेकिन जेस्मोनाइट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से जेस्मोनाइट के क्लाइंट्स बहुत कम है, रेयर है पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उसका। तो उसकी वजह से जेस्मोनाइट की चीज़ें मैं नहीं बनाती, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे बनाती हूँ। और अब मैं वो भी बहुत कम बना रही हूँ, ज़्यादातर मैं जिप्सम में बनाती हूँ। जिप्सम में बनाती हूँ और पाकिस्तान में कॉमन है सिरेमिक, ठीक है। सिरेमिक का आपको कॉस्टली नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन जो लोग बिल्कुल 100-150 में बेच रहे हैं ना, वो भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। इस पर भी एक हम पूरा एक डिबेट और एक बात बनती है कि जब आप बिजनेस शुरू करें, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मत गिराएं, अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को मत गिराएं। आप अपना ये सोचते हैं कि हमने ये चीज़ बना ली है, ये चीज़ नहीं बिक रही, तो चलो इसकी प्राइस जो है वो कॉस्ट से भी नीचे ले जाके इसको सेल आउट कर दें। इससे क्या होता है, इससे बाकी सेलर्स का भी बहुत नुकसान होता है और आपका अपना नुकसान भी होता है कि आपका वो कस्टमर आगे 10 लोगों को बताएगा तो वो वही रेट बताएगा और आप फिर अपने रेट को ठीक नहीं कर सकते। कॉस्ट का मतलब, प्राइसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नाहक अमाउंट लें, लेकिन हक हलाल की आपकी जो मेहनत की है वो ज़रूर एटलीस्ट उसको बनता है अपने कस्टमर से लेना, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो प्राइसिंग बहुत ख़राब करते हैं, उसकी वजह से बिजनेस बहुत ख़राब होता है। खैर अब आ जाते हैं हम सिरेमिक पे। डायरेक्ट हम सिरेमिक की बात करेंगे। सिरेमिक है, मैंने पहले ही बताया, 2 टाइप की क्लेस का मिक्सचर, ठीक है। सिरेमिक खुद से कोई वर्ड नहीं है, आप जाके मांगेंगे सिरेमिक तो वो आपको नहीं, उन्हें समझ आएगा, आप उनको इस तरह नहीं ले सकते। सिरेमिक का मैंने बताया भी था, इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने 2 पार्ट वाइट सीमेंट के लेने हैं, तो 1 पार्ट पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेना है। दैट मेक्स सिरेमिक्स, ठीक है। अब ये मैंने किस तरह सिरेमिक का एक बना के ना अपना पूरा एक वो बड़ा सा एक बकेट में बनाई हुई है। किस तरह बनाई हुई है कि आप फॉर एग्जांपल अगर ले रहे हैं 4 kgs अगर आप ले रहे हैं, सॉरी 4 kgs अगर आप ले रहे हैं वाइट सीमेंट, तो 2 kgs आपने लेना है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। 200 का अगर आप ले रहे हैं वाइट सीमेंट तो 100 रुपीज़ का आपने लेना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 1:2 रेशो पे आपने सिरेमिक अपनी बनानी है, ताकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा सा तैयार हो, ठीक है। वाइट सीमेंट का भी जस्ट बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी जस्ट बन जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा और क्या कहते हैं मजबूत नहीं बनता। वाइट सीमेंट का फिर भी मजबूत बनता है, लेकिन उसमें नीटनेस नहीं आती। अब मैं एक ये वाला कप जो, हाँ आई थिंक इस पे इसकी मेजरमेंट लिखी होती है और लोगों के पास ये सिलिकॉन का कप होगा, ये 100 ml है।
ठीक है। 100 ml का ये कप होता है, ये मैंने एक पूरा ऑलरेडी इसमें ले लिया है और एक और मैं ये डालने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये मेरा ट्रिंकेट पॉट है ना, ये एक उसमें बनता है, 100 ml में बनता है। आपने अपने पॉट्स को किस तरह मेजर करना है, इसमें पानी भरें, इसमें डालें और जितना इसमें पानी जाएगा आपकी ये मेजरमेंट आ जाएगी, आपका जो मिक्सचर होगा वो उतना जाएगा। अब ये 2 पार्ट्स का हमने सिरेमिक इसमें ले लिया मिक्सचर, ठीक है, व्हाइट सीमेंट का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब हम इसमें लेंगे एक पार्ट, हम इसमें लेंगे ये पानी इसी कप का, ठीक है। ये सिलिकॉन के कप्स इजीली मिल जाते हैं। ये एक पूरा कप, 2 कप ये वाले 2 कप सिरेमिक के इसमें है, 1 कप पूरा ये मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है। पूरा का पूरा 1 कप है और वो थोड़ी सी एडिशन, पूरा ऊपर तक नहीं भरा था तो ये जरा सा बस, चलो इसे मिला। अब इसको अच्छे से आपने किसी भी स्टिक से या अब आपने मिक्स किस तरह करना है कि ये इसकी शक्ल अच्छी नहीं बनती, इसमें बबल्स आ जाते हैं, बबल्स आपको उसके निकालने पड़ते हैं। अब पहले हम इसका मिक्सचर अच्छे से लम्प्स इसके सब निकालेंगे और ये देखें बबल्स भी इस तरह करके ऊपर आते जाएंगे। ये टाइम इसका थोड़ा कम होता है, इसलिए हम इस मिक्सचर का टाइम ये देखिए 7 7 7 7 7 7 आपने ये इस तरह इसको करना है। अब ये देखेंगे ये होता जा रहा है ना, इसको आपने थोड़ा सा मिक्स किया और इसको ऐसे ये करते रहना आपने बहुत अच्छे से, इसके बबल्स सारे पीछे ऊपर इस तरह से आ जाएंगे। अब हम इससे पहले कि ये अपना सेट होना शुरू हो, क्योंकि इसकी टाइमिंग कम होती है, सेट होने की सेटिंग टाइम इसका बहुत कम है, तो हम इसको इस तरह से इसमें और कर देंगे। अब इसको पहले इस नीचे से ये देखिए बबल निकला इसका। अब ये जो है बाकी भी मैं इसमें कि आपको इस तरह से इसको टैप 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 करके बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है ताकि इसके बबल्स ख़त्म हो जाए। अब इसके बबल्स को, इसका पहले मैं हाथ यहाँ से वॉश करती हूँ, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे स्टिक है और इस स्टिक के थ्रू मैं इसके यहाँ पे अंदर ये आ गए हैं, क्योंकि ये सेट होना शुरू हो गए। मैं स्टार्टअप में और ख़ास तौर पे जो लोग, आपने देखा है कि बहुत पतला ये मिक्सचर नहीं था, बहुत पतला मिक्सचर ये नहीं था। और पूरा पूरा था, ये ज़ाया नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ये तकरीबन पूरा पूरा ही था। ये सेट हो भी गया। अब सेट हो गया, अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि सेट करने के बाद ये हो भी गया सेट। ये अभी 5 मिनट बाद ये डिमोल्ड भी कर सकती हूँ मैं इसको, लेकिन मैं इसको करूँगी नहीं। कुछ बबल्स इसमें आए हैं जिसकी वजह से ये, अच्छा मैं आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले खाली इसकी ये बेस पहले रेडी करें, एक में फिर दोबारा इसका लिड रेडी करें। एक साथ मिक्सचर तैयार करेंगे तो ये इतनी जल्दी, ये देखें सेट हो भी गया है, ये वाला तो ये सेट हो भी गया है, जिसकी वजह से ये होगा कि आपको मुश्किल होगी। अब इसमें बबल्स आ गए हैं क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया था और उसमें पोर करना शुरू कर दिया था, तो मैं नॉर्मली ये करती हूँ कि ये जो है आपका टूटेगा नहीं। तुझको मेरी जरूरत, हाँ मैं तुझको उठा लूं।
धीरे धीरे से चलो अपनी आदत तुझको मेरी जरूरत